नमस्कार दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक भाई और बहन की है जिन्होंने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया और उस रिश्ते पर कलंक लगा दिया। दोस्तों, पीहू नाम की लड़की जो गुजरात की रहने वाली थी, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है, उसके परिवार में उसके पिता और उसका एक छोटा भाई भी रहता था। पीहू कॉलेज में पढ़ाई करती थी, लेकिन एक दिन पीहू का भाई अपनी बहन के जिस्म को देखकर पागल हो जाता है और उसके साथ रंगरलियां मनाने के सपने देखने लग जाता है। कमल अपनी बहन पीहू को पाने की ठान ही लेता है। पीहू की खूबसूरती को देखकर कमल के अंदर हवस जागने लग जाती है। फिर आखिर एक दिन कमल अपनी मंसूबे में कामयाब हो ही जाता है और उसके साथ वह घिनौना काम करता है जो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ करना नहीं चाहेगा। दोस्तों, यह कहानी इसी साल बरसात के दिनों की है। बात है, पीहू कॉलेज गई हुई थी और जब उसकी छुट्टी हुई तो अचानक मौसम खराब हो गया और जोर जोरों से बारिश होने लगी। पीहू कुछ देर तक के लिए कॉलेज में ही रुकी रही और 2 घंटे तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब धीरे धीरे रात भी होने को थी। तो पीहू सोचती है कि मैं यहाँ कितनी देर तक रुकूंगी। तो वह बारिश में ही भीगते भीगते अपने घर पर आ जाती है। घर पर पहुँचते 8 बज जाते हैं और बहुत अंधेरा भी हो चुका था और उस समय घर पर लाइट भी नहीं आ रही थी। पीहू ने दरवाजा खटखटाया तो उसका छोटा भाई कमल, जो उसे 9 साल छोटा था, दरवाजे पर आता है और उसने दरवाजा खोला और पीहू से कहता है, आप तो बिल्कुल भी भीग गई हो। तभी पीहू कहती है, तुम्हें क्या करती, रैन को ले जाना भूल गई थी क्या? तू एक काम करेगा? हाँ दीदी, बोलो। तो एक काम कर, तो मेरे लिए चाय बना दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कमल कहता है, ठीक है दीदी, मैं अभी बना कर लाता हूँ। फिर पीहू अपने कमरे में चली जाती है और बाहर मौसम भी अब ठीक हो चुका था, लेकिन हवा बहुत ही तेज चल रही थी और अंधेरा होने के कारण पीहू मोमबत्ती जलाकर अपने रूम पर चली जाती है, लेकिन रूम तक जाते जाते मोमबत्ती बुझ गई और फिर पीहू बाथरूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। जब पीहू कपड़े चेंज कर रही थी तो उसे याद आया कि मैंने टॉवल तो लिया ही नहीं। तो पीहू बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोलती है और देखती है कि ज्यादा अंधेरे में बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। पीहू धीरे धीरे अलमारी की तरफ जाने लगती है, जो कि दरवाजे के बिल्कुल पास थी और पीहू भी अलमारी के पास पहुंच गई। तभी अचानक तेज लाइट आने के कारण पीहू की आंखें बंद हो गई, लेकिन जब पीहू ने आंखें खोली तो वह सहम जाती है, क्योंकि उसका भाई उसके सामने खड़ा था, एक साथ में चाय कप और दूसरे में बुझी हुई मोमबत्ती लेकर। पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी बहन को इस अवस्था में देख कर कमल का रोम रोम खड़ा हो जाता है, मानो जैसे लॉटरी लग गई हो। पीहू अपने आप को हाथों से छुपाती हुई और उसे डांटते हुए बोलती है कि कमल हट जाओ, और फिर पीहू दौड़ते हुए बाथरूम में चली जाती है। तभी उसका भाई कमल कहता है कि सॉरी दीदी, वो मैं चाय लाया था, मुझे माफ करना। वह मोमबत्ती हवा से बुझ गई और मैं यह चाय टेबल पर रख देता हूँ, और फिर वह चला जाता है। पीहू को इस बात पर पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। फिर पीहू सोचती है कि इसमें उसकी क्या गलती थी, मैं भी तो जवान हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कोई भी पागल हो सकता है। फिर ऐसे ही पीहू अपने आप को कांच में देखती है। उस समय पीहू सच में कयामत लग रही थी। फिर पीहू ने सलवार सूट पहन लिया और
किचन में आ जाती है, लेकिन वह अपने भाई से आंख भी नहीं मिला पा रही थी और उसे बार बार अनदेखा कर रही थी। और उसका भाई भी बहुत उत्सुक था, महसूस कर रहा था कि फिर भी पीहू की आगे होकर उसके बात शुरू करती है और कहती है, क्या पापा ऑफिस गए हैं? कमल कहता है, हाँ, उनका आज नाइट शिफ्ट है और वह कल सुबह ही आएंगे। लेकिन सॉरी दीदी, वो मैं आपके कमरे में आपको उस अवस्था में देख लिया था। तभी पीहू कहती है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है और उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन अब तुम आगे से ध्यान रखना। तभी कमल कहता है, ठीक है दीदी, और अब भूख लगी है तो चलो किचन में खाना बना लेते हैं। दोस्तों, पीहू के परिवार में 3 लोग ही रहते थे, इसलिए घर का सभी काम वह मिल बांट कर ही करते थे। फिर पीहू और कमल इधर उधर की बातें करते करते खाना बनाने लग जाते हैं। लेकिन पीहू के भाई कमल के मन में वह सब कुछ चल रहा था जो उसने अपनी बहन को उस अवस्था में देखा था। बार बार उसके मन में वो पल याद आ रहा था और उसे परेशान कर रहा था। उसके अंदर अपनी बहन के लिए हवस जाग रही थी और खाना बनाते समय वह पीहू को घूर घूर कर देख रहा था। कमल जानबूझकर पीहू के पीछे टकरा जाता है और पीहू को वो चुपचाप हुआ महसूस होने लगता है, तो पीहू पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन इस बात से वह बिल्कुल अनजान होने की कोशिश कर रहा था। तो पीहू भी इस बात को अनदेखा कर देती है, तो इससे कमल की हिम्मत और बढ़ जाती है। पीहू उसे कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है। कमल भी और उसके करीब आ गया। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उसकी बहन की पीहू की थी। उसे रोकने की बजाय उसे कुछ नहीं कह रही थी। फिर कुछ देर में खाना उठाकर तैयार हो जाता है और फिर करीब 10 बजे खाना खाने बैठ जाते हैं। तो अचानक कमल ने पीहू से पूछा कि दीदी, क्या आपसे एक बात कहूँ? पीहू कहती है, हाँ, क्यों नहीं, बोलो। कमल कहता है, आप बहुत सुंदर हो। उसकी आवाज़ आज पीहू को कुछ अलग सी लग रही थी। कमल कहता है कि वो आज आपको बिना कपड़ों के देखा तो मुझे पता चला कि आप कितने सुंदर हो। पीहू कहती है, अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो थप्पड़ लगाऊंगी, और चुपचाप खाना खा। फिर कमल कुछ नहीं बोलता है और फिर दोनों खाना खाकर टीवी देखने लग जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद पीहू उससे चैनल चेंज करने को कहती है, क्योंकि उसे सीरियल देखना था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया और वह टीवी देखने लगा। तो पीहू झटके से रिमोट उठा लेती है और चैनल चेंज कर देती है और रिमोट सोफे पर रखकर उस पर बैठ गई। तभी कमल कहता है, रिमोट मुझे दे दो या नहीं। तो पीहू कहती है, नहीं दूंगी और तुम्हें जो करना है वह कर लो। कुछ देर कमल चुपचाप बैठा रहा और फिर अचानक उसने पीहू को अपनी तरफ खींच लिया। पीहू बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वह एक झटके में उसकी गोद में आ गई थी। फिर उसने रिमोट ले लिया, लेकिन इस बार उसने पीहू को नहीं छोड़ा। पीहू अब भी उसकी गोद में ही थी और उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे छूट नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने पीहू को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। तभी पीहू कहती है, कमल, ये क्या कर रहे हो? तभी कमल कहता है, अभी अपने ये तो कहा था ना, जो करना है वो कर लो। पीहू कहती है, बेशरम, आने दो पापा को, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तभी पीहू उसकी नाक पर जोर से मारती है, तो कमल उसे छोड़ देता है और पीहू जैसे तैसे सोफे से उठती है और अपना दुपट्टा लेकर वहां से जाने लगती है। तभी कमल पीहू को पीछे से उसकी कमर को पकड़ सोफे पर पटक देता है। पीहू की तो चीख ही निकल गई और कमल ने बिना समय गवाए उसके मुंह पर रुमाल बांध दिया और फिर उसके दुपट्टे से हाथ बांध दिए। अब पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कमल तो अपनी
हवस मिटाने के लिए पूरी तरह से पागल हो गया था। कमल सब कुछ भूल चुका था कि वह मेरी बहन है। बेहोश से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो रही थी। कमल ने अपनी बहन को बांधकर पूरी रात उसके साथ संबंध बनाता रहा और अपनी हवस की वासना को शांत करता रहा। उसने अपनी अकेली बहन का फायदा उठाकर उसके साथ अपने अरमान पूरे किए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।